ये अभी इधर आने मॉडल आज हमने बसव कल्याण सीएमसी को बसव कल्याण सीएमसी बजट उद्देश्य कमिश्नर है इमरजेंसी में आ गए सर। आप हमारे सीनियर काउंसलर हैं, वहाँ भी काउंसलर साहब हैं। बसव कल्याण में जो सिटी लिमिट में जो अर्बन हॉस्पिटल था ये अर्बन हॉस्पिटल 6 बेड का हॉस्पिटल है और अंदर पूरा सुविधा है। 2017 में मैंने इसको सैंक्शन किया था और नारायण राव साहब को भी बोला आप इसको 1 एकड़ जमीन आप दो, इतना अच्छा शानदार हॉस्पिटल। 1 लाख लोग जो सिटी के अंदर हैं उनके लिए ये हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल नहीं रहने में, बिल्डिंग नहीं रहने में, उन्होंने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के अंदर है। इधर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, इधर एलोपैथिक हॉस्पिटल है। तो बहुत रिक्वेस्ट किए हैं हम, एसी साहब को भी अभी बात किया, बसव कल्याण एमएलए जी को भी बात किया कि 1 एकड़ जमीन हमारे को आप दो और हमारे पीरियड में सैंक्शन करे सो है। आपको जो भी सुविधा है अंदर, जो अंदर पूरा टैबलेट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंदर इक्विपमेंट्स है, सब कुछ जो भी उसके हैं वो सब एक गोदाम में बंद है। डॉक्टर्स भी सभी वो बोल रहे हमको बैठने कुछ नहीं है, एक तरफ लैब टेस्टिंग है, इधर रखने का है, हम लोगों को इंजेक्शन कैसे देंगे। इतना गवर्नमेंट सुविधा देते हुए भी हम परेशान है बोल के बताए। अभी 31 काउंसलर में आप सबसे सीनियर है, आपको हम हाथ जोड़ के बोलते क्योंकि 31 काउंसलर हमको मिलते नहीं। वो कहा गए थे नहीं मालूम, लातोरे साहब आपको मिले और भी लातोरे साहब तो आप मिले, आपको बसव कल्याण के बारे में दर्द है बोल के हम आपको बोल गए। सब पार्टी अलग चीज है, एमएलए कोई भी गंदे, सरकार किसी का भी गंदे, गांव का मामला है वो एक चीज। दूसरी एक चीज हमने इस म्युनिसिपालिटी के अंदर हमने एक चीज देखी है, इस सिटी म्युनिसिपालिटी में जो लिमिट के अंदर जो भी लोग नौकरी नहीं है, हिंदू के लोग गंदे, मुस्लिम के लोग गंदे, बैकवर्ड के गंदे, दलित के भाई गंदे, सिटी के लोगों को यह कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर लेना चाहिए। इस म्युनिसिपालिटी में कहीं भी जाओ, म्युनिसिपालिटी के अंदर म्युनिसिपालिटी के 31 वार्ड का लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस में लेते हैं। क्या सभी खेड़े खेड़े के लोग, हमारा तालुका छोड़ के दूसरे लोग और हमारे तालुके में भी खेड़े के लोगों को सिटी में आके काम नौकरी पे हैं, अब उनका प्रोसीडिंग बताओ। ऐसे लोगों को लिए तो कोर्ट को जाता, मैं तो कोर्ट को जाने वाला हूँ क्योंकि सिटी के लोगों को नौकरी दो। जी अभी जो जी बता रहे हैं जी सेटिंग जी ऑलरेडी हमारी एक सेटिंग 2 सेटिंग हो चुके हैं जी तकरीबन 2018-19 में, जिसके अंदर जो है सिटी लिमिट में आने वाले जो है लेबरों को डेली वेजेस पर ले बोलकर जी वो तो जो है हमारे सिटी लिमिट से हटकर हमारे विलेज के अलावा दूसरे तालुके के लोगों को लिए, जी दूसरे तालुके के, जबकि हम इसकी प्रोसेडिंग करके डीसी साहब का भिजाने के बाद डीसी साहब इसकी मंजूरी क्यों नहीं दी है, इसके वास्ते फिर दूसरी मीटिंग में हम क्वेश्चन करें। जी वो पूरा कॉपी है, आप जी। कॉपी की यहाँ से ले सकते हैं। जरूर मेरा खुद का अकेले का प्रोसेडिंग है वो जी सिटी लिमिट के लोगों को लेना बोलकर, और वो लोग जो है, जो लोग यहाँ पर जो है 15 साल 20 साल से काम कर रही, वो लोगों कंटिन्यू नहीं कर रहे। जो लोग जो है सिटी लिमिट के बाहर विलेजेस के हैं उनकी भर्ती भी हुई और उनको जो है फिक्स भी करा दी हुई। सही। और जो 15-15 साल 20-20 साल से यहाँ पर जो है बसव कल्याण की गंदगी उठा रहे, वो लोगों को जो है फिक्स नहीं किया गया है। तो इसके अंदर कितना बड़ा जो है घोटाला है, घपला है, तुम खुद अंदाजा लगा सकते हैं और इसका आवाज हम उठाए। सही है, मैं आपको बिल्कुल अभिनंदन देता हूँ। आप, मैं अभी अंदर आया था तो 2 खेड़े के लोग आ गए अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। उस सेक्शन में मैं बात कर रहा था, उसको तमीज भी नहीं, मेरे को एक फोन करके लगा के देता है मेरे को, वो बोलता है मैं यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट बेस का ऑफिसर हूँ, क्या है उसको भी नहीं मालूम किस जॉब के ऊपर है। तो इस तरीके के म्युनिसिपालिटी का है। और मैं हाथ जोड़ के बसव कल्याण की जनता को, सभी 31 वार्ड के काउंसलर को विनती करूंगा, मल्लिकार्जुन खोबा एमएलए रहे जब ईश्वर खंडरे जी मंत्री थे, सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री थे,
जब हम लोग जो 60 करोड़ का काम कर रहे थे सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, हम सभी को कहाँ जरूरत है 31 वार्ड में कहीं भी लो, इधर मत करो इधर करो, ये बीजेपी का है ये कांग्रेस का है, हम कभी सोचे नहीं। गांव में जहाँ जरूरी है और ले, उसमें क्या फर्क पड़ता है एडिशनल लाएंगे बोले तो। वो एसएफसी में भी हम पूरे जगह फुटपाथ रखी थी, अब तो ऑटो नगर, पूरा ऑटो नगर तक फुटपाथ है दोनों तरफ से। अब दोनों तरफ जहाँ हेरिटेज लाइट है, अब बैठने के लिए अच्छे चेयर है, और उसकी बाद अनुभव मंडप तक भी ड्रेन है, पूरा अनुभव मंडप तक उसका फुटपाथ भी है। बाकी के बैलेंस अमाउंट काम नहीं हुआ, कहाँ गया? नारायणराव जी के हाथ में फिर एमएलए बनने के बाद उनके हाथ में का एसएफसी आईएसओ, अब शरणों सलगर आने के बाद एसएफसी आईएसओ, तो फंड जागा कहाँ? कितना आया था? अब डीसी साहब को विनंती करेंगे एक दिन मीटिंग बुलाओ, डिजिटल पे लगाओ, बिल्कुल सभी जगह डिजिटल से बताओ बसवा कल्याण में कितना फंड आ गए, क्या क्या हो गया, जनता को भी बताओ, काउंसलर को भी बताओ, हम सबके घर में बैठे सो जो बिठाए सो रिप्रेजेंटेटिव को भी बताओ, और जो शासक को भी बताओ फंड है कितना और कहाँ गए, बचा कितना और क्यों बचा। बचा तो का उपयोग करें, काम अधूरे हैं। उसकी बाद सब जहाँ भी लाइट लगाना था, देखिए यहाँ से लेके बंगले तक पूरे लाइट काट के दूसरे लाइट लगा गए नहीं, हम नए लगाने को एतराज नहीं है, वो भी लगाने लगे वाला पहले भी मैच, उसकी बाद भी मेरा पेड़ गेट्स, अभी नया मॉडल लगे, आप लोग उसको सैंक्शन करें। जब नया लगा गए, पुराना चालू करो, चालू रहना, उसका कनेक्शन नए को देना। ये पूरा गांव अंधेरा करके रख के एक्सीडेंट हो गई, और रास्ते में जो रोड बना गए सब, परसों स्वामी बोल के चरगापुर के एक्सीडेंट हो गया, उनका घर में 4 बेटी थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। देखिए एटलीस्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है, उसका बोर्ड कमिश्नर ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, बोर्ड ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದವ, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है, कितने दिन में बना रहा है, वर्क ऑर्डर कब हो गया, कंप्लीट कब होता है, वहां जिम्मेदारी का व्यक्ति कौन, सेक्शन का ऑफिसर का नाम क्या, कुछ भी नहीं। ये जो हमारे एक्स एमएलए मल्लिकार्जुन खोबा साहब जो है, जितने भी बात बताए, इसके अंदर मैं और 1-2 बात ऐड करता हूँ। सबसे पहले हमारी बसों कल्याण के अवाम को ये नहीं मालूम है कि जो है कौन कॉन्ट्रैक्टर काम ले रहा है, उसके बाद वो काम उन्हें आकर अपने वार्ड में कर रहा है, जिस वार्ड में भी उसको जो है किस तरीके से करना, और उसका जो है काम का जो है जो थेरी है, उसका जो है थिकनेस है, उसको कैसे मेंटेन करना, और वहां पर होने वाला जो है जो बारिश का पानी है या उस एरिया का पानी है किस तरफ जाकर गिरना, ये हमारे ऑफिसर को नहीं मालूम, ना ही कभी हमारे ऑफिसर वहां विजिट करते काम के ऊपर। सिर्फ उनका काम इतना है, एमबी लिखना, बिल बनाना और छांच लेना, इतना ही काम बचा हुआ है उनका। एमबी लिखना, कौन कॉन्ट्रैक्टर है काम करा तो उसका जो है पार्ट पेमेंट देना, पार्ट पेमेंट के बाद जो है फुल पेमेंट के बाद छांच का घड़ा मांगना, गिलास से काम नहीं चलने वाला। तो ये चीज जो है, मैं आज मल्लिकार्जुन खोबा एक्स एमएलए बसों कल्याण जो म्युनिसिपालिटी को विजिट दी, ये विजिट के अंदर मेरे को भी उन्होंने यहाँ पर फोन करके बुलाया। हमारी कांग्रेस की यहाँ पर मेजॉरिटी है, हमारी ये अपनी जवाबदारी है, मगर जो है वो एक सोशल वर्कर और एक एक्स एमएलए की हैसियत से जिस तरीके से जो है इंक्वायरी कर रहे हैं, हमारा भी काम है कि जो है उनकी बात का जवाब देना, और जो है उन्होंने जिस काम को लेकर उठे हम उसमें सुधार लाना। सबसे पहले हम पूरी काउंसिल जो है सुधार हमारे ऑफिसरों के अंदर लाना, फिर उसके बाद हमारे स्टाफ के अंदर लाना, फिर उसके बाद जब गांव सुधरता, वरना गांव यह सुधरने वाला नहीं। यहाँ हमारे बसों कल्याण की अवाम इतनी बोली है, सुबह 10 बजे कारोबार को जाना, रात को 9 बजे कारोबार से आना, 1 घंटा चाय पी को गप्पा मारना, जाओ फिर सोना, फिर और सुबह 10 बजे कारोबार को जाने के टाइम को जो है घर के बाहर निकलना। तो फिर जो है जब तुम स्ट्रगल नहीं करेंगे गांव के अंदर, म्युनिसिपालिटी के अंदर, गांव में जो है क्या डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी इंक्वायरी नहीं करेंगे, तो फिर आपको मालूम क्या होगा कि जो है गांव के अंदर जो है क्या डेवलप हो रहा है और क्या डेवलप नहीं हो रहा।
कौन जो है कितना बजट ला रहा, कौन कितना बजट जो है खा रहा, ये तो अवाम को मालूम ही नहीं होता। बस जो है खाली किसी के जरिए दो बात सुन लिए, किसी को अच्छा बुरा बोल दिया, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता। अवाम की भी यह जवाबदारी है कि अवाम अपने एरिया के जो है काउंसलर्स को, अपने जो है एमएलए को या अपने जो है डिफीटेड एमएलए को पूछना कि भाई ये हो रहा है क्या, क्यों। तो जो है ये चीज कोई नहीं पूछने से हमारे जो है म्युनिसिपालिटी के हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर लापरवाह हो गए। हर डिपार्टमेंट, मैं काउंसिल का नहीं बोल रहा, हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर लापरवाह। और यहाँ पर बसव कल्याण के अंदर मैं मेरे पिछले न्यूज में बताया हूं, म्युनिसिपालिटी से पूरा तहसील तक बगैर छाछ के काम नहीं होता। तो ये हालत अगर ऐसे ही रहेंगी तो कल हमारे गोबा साहब का एक में जो है वो शराब खाने का देखा, उसके अंदर जो है बहुत अच्छी बात बोले, ये हमारे बसव कल्याण की कर्म भूमि, महात्मा बसवेश्वर की कर्म भूमि, यहां पर शराब तो बिकना ही नहीं। यहां पर जो है रिश्वत का मामला तो होना ही नहीं है, इसी पाक पवित्र भूमि पर रिश्वत। तो इसको सुधारने के वास्ते जो है अवाम जो है अगर बाहर है तो ये सुधरता है। लीडर अगर अपनी कोशिश से स्ट्रगल करे, उसके बाद जो है 4 दिन के बाद लीडर थक जाते हैं, बढ़ जाते हैं, फिर ये सुधरता ही नहीं मामला। तो इसको सुधारने के वास्ते अवाम के अंदर जागृति आना और अवाम बसव कल्याण की जागना, तो ये सुधरने वाला, वरना ये सुधरने वाला नहीं। बसव कल्याण में हमारे एक ही विनंती है सर, एक बार हम पहले से भी आपको सभी एक सेकंड भाई साहब होगा वहां दे, आप बात करो। हमारा एक रिक्वेस्ट है कमिश्नर और सभी 31 काउंसलर को हमारा एक विनंती क्या है, एक बार आप यहाँ मीटिंग को डीसी साहब को बुलाओ, मंत्री साहब को बुलाओ, क्या डिफिटेड कैंडिडेट को बुलाओ, जीते हुए कैंडिडेट को बुलाओ, जितनी एक्स एमएलए हैं जिंदा उनको सबको बुलाओ, और बसव कल्याण के सभी एसोसिएशन को बुलाओ एक बार बसव कल्याण को, क्योंकि पहले का बसव कल्याण नहीं बचा भाई साहब। अभी जो अनुभव मंडप बोल के वो अनुभव मंडप भी लुटेरी अनुभव मंडप हो गया, पहले का अनुभव मंडप नहीं बचा। वहां का भी मैं 4-8 दिन के अंदर ओपन करने वाला हूँ। जो महात्मा बसवेश्वर जी के बारे में आप भी बताए थे, वो उस हिसाब का नहीं बनेगा, वहां भी बहुत गड़बड़ है। अभी जैसे परुष कट्टे का हो गया, परुष कट्टे का जो पहले जमाने का महात्मा बसवेश्वर का 12वीं सेंचुरी शताब्दी का जैसा था वो वैसा नहीं है। उसमें का मूर्ति लाके यहाँ रखे, बाकी का वहां फेंके, जो जितने मैं वही कल बोला, मैं वहां एक दिन भी मुस्लिम लोग झगड़ा नहीं करे, एक दिन भी मुस्लिम लोगों का वहां कहीं मूर्ति को भिन्न नहीं हुआ, अभी भिन्न हो गया। तो आगे आने वाले दिनों में बसव कल्याण में वहां 20 करोड़ रुपए खर्च करके सब 20 करोड़ आप सिटी लिमिट में आप स्लम बोर्ड का मकान बना गए, परमिशन कौन दिए? स्लम बोर्ड इन मणिकट परमिशन कौन देगी? स्लम बोर्ड का मकान बनाना है तो भी परमिशन होना। और एक गलती हो गई हमारी काउंसिल से, क्या हो गए, 1 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन, 1 करोड़ रुपए एकड़ में भी वो जमीन नहीं मिलती। हमारे लोग दिल खोल के म्युनिसिपालिटी की तरफ से स्लम बोर्ड को दिए। क्यों भाई, फुकट में क्यों दिए? चुरगुप्पे में जब स्लम बोर्ड बनाते 7 लाख रुपए एकड़ लेके, वो भी सिटी के बाहर बनाते, प्राइम लोकेशन में आपने आपका म्युनिसिपालिटी का जगह उनको दिए, और वहां भी 300 लोग खड़े के आके उनको घर दे गए। तो कहीं ना कहीं इसको हमारी रिक्वेस्ट एक ही है, हम आज आए कमिश्नर भाई तुमको बता गए, हम लेटर भी दिए सोए 10-15 दिन में जो करस्पॉन्डेंस करना है हमको शरणों एमएलए जी करन दे, विजय सिंह साहब करन दे, हमारे ईश्वर साहब मंत्री साहब करन दे, और वो ओएसी साहब हैदराबाद से कल्याणी आपको करन दे, लेकिन हमारा गांव डेवलप होना। हमको इनो क्या नहीं, हमारे गांव को जो देते हैं उनको हम सलाम बोलते हैं। जहाँ का वो पेंडिंग रख के जो दिशा बोल करें ना, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। स्लम बोर्ड में भी इंक्वायरी होना चाहिए। मेरे पास बहुत लोग कंप्लेंट लेके आ गए, वो बोल रहे हम हमारे बसव कल्याण के जी हमको मकान नहीं मिल रहा है, दूसरे को मकान मिल रहा है। मैं क्या बता रहा हूँ साहब, जितने भी स्लम में इतना दिन में सर्वे कराऊं,
जो गांव बसवा कल्याण का है वो मकान बसवा कल्याण वाले का है क्या नहीं, उसका घर के बाजू में ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, पीछे साउथ में कौन है, सामने रोड चेक करो, उसका जीपीएस लगाने लगाओ कि ये मकानदार हाई के बाहर से वो भी आए। जैसे आजकल एमएलए ठहरने वाले, जीते वाले, आगे मंत्री बनने वाले भी दूसरे गांव से आपको बसवा कल्याण डिस्ट्रिक्ट होगा तो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर बनते बसवा कल्याण के। लेकिन यहाँ जो गांव वाले उनको मकान मिले नहीं मिले, स्लम बोर्ड में चेक कराओ, चेक होने के बाद मकान ज्यादा है, डिवाइडेड बाय सबको काउंसलरों को लेके देव, सब जन जा गरीब है उनको सपोर्ट करो। और जमीर साहब को बोल के, जो मंत्री साहब है हमारे अच्छे डायनामिक मिनिस्टर है, जमीर साहब मेरे दोस्त भी है, हम साथीदार भी है, लेकिन और 1000-2000 मकान कराएंगे। लेकिन हमारे को कभी कभी ऐसा लगता है कि नया बिल्डिंग बने, सब आज तक नया बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं होता है। मैं क्या बताऊँ, आप उधर भी बनाओ, इसको भी अच्छा रखो, उधर बोले तो ऐसा होगा, इधर ऐसा होगा, तो थोड़ा आप सब काउंसलर मिलके, ये तो कमिश्नर इंचार्ज दिए हम, इनके बारे में हम नहीं बोलेंगे, एक दमदार कमिश्नर जो KMS है, जो कर्नाटका म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जो रहता, वो भी एकदम तगड़ा यंग और डायनामिक, कोई हिस्ट्री करे सो ऑफिसर रहना, ये सस्पेंड हुए सो, रिश्वत मांगे सो, तो बसवा कल्याण को डेवलप नहीं हो सकता है। पाप इनका मजबूरी है, इनको कमिश्नर दिए, फिर भी इनका हम इनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन तगड़ा रहना। जैसा मैंने मेरे पीरियड में DC लाया था, मैं हर्ष गुप्ता साहब को DC मैंने लाया था बीदर डिस्ट्रिक्ट में, सबको मालूम है, जब भी बसवा कल्याण टूटा बीदर टूटा। दमदार ऑफिसर को लाओ, ये थके थके ऑफिसरों को मत लाओ, हमारा रिक्वेस्ट है। और बसवा कल्याण का एक विजन प्लान बनाओ, 31 वार्ड में क्या बनाना है। देखिए साहब, 20 करोड़ रुपए अनुभव मंडप का बजट, आप इसमें थोड़ा क्लियरिटी कर लो। अनुभव मंडप को 650 करोड़ बोल रही, लेकिन वो 650 करोड़ में सिर्फ 20 करोड़ यहाँ दिए। हाँ, कंफ्यूज मत हो जाओ, ये कहीं भी ओवरलैपिंग का काम है, वहां बोलना एक है, इधर भी करना एक है। तो एक बार बसवा कल्याण को पूरा ईश्वर साहब मंत्री साहब को रिक्वेस्ट करके एक 15 दिन पूरे चेक करो, जो सही है गलत है, एक बार बसवा कल्याण को साफ कराओ। चेक कराने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए आप सीनियर हैं, पानी के बारे में बोलो। अभी देखिए, यहाँ हमको कीर्ति गोल्ड का पानी आ गया, क्या कीर्ति गोल्ड का पानी मिलेगा, तो वहां क्या मिलेगा गली में कि ये दे गए, कंफ्यूज होता। तो मेरा बोलना क्या है, यह साफ सुथरा पानी, हम कोई यहाँ आए बोले तो हम कोई झगड़ा करने को नहीं है। हुकूमत किसकी भी मैंडेटरी दिए, कांग्रेस को देते, कोई बीजेपी को देते, कोई ये MIM को देते, हमको जो आदमी को मैंडेटरी दिए, जो काउंसिल मैंडेटरी लिए, जो MLA जीते, काम करना चाहिए। फोटो लगा लगा के घुमा के मैं वो गया, MLA जी को मैं बोलना चाहता हूँ, बसवा कल्याण धूल मुक्त बसवा कल्याण, बसवा कल्याण में धूल ही नहीं रखता बोले। सबसे गंदा कौन सा तो गाँव है बोले तो बसवा कल्याण कर दिया, जहाँ बोले जगह कचरा, कचरा तो साफ करो। शरणु सलगर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहते हैं MLA जी को, अब कचरा तो साफ करो, धूल मुक्त बाद में करेंगे, सिंगापुर बाद में बनाएंगे, पहले बसवा कल्याण को बसवा कल्याण जैसा रखो बोलने का मैं विनती करने को सभी बसवा कल्याण की जनता को। देखो आप जागो, पहले का बसवा कल्याण नहीं है, बसवा कल्याण का नाम प्रधानमंत्री मोदी साहब लगे, चीफ मिनिस्टर साहब सिद्धरामैया साहब लगे, महात्मा वशिष्ठ का नाम लगे, सभी लोग मिलके इसको अच्छा डेवलप करेंगे। रिक्वेस्ट करने के लिए सभी जनता को धन्यवाद। बोलो काम में क्या आगे सर बसवा कल्याण CMC काउंसिल भी मौजूद हैं, हमारे साबिका MLA साहब भी हैं और मौजूदा कमिश्नर भी हैं। आप इंजीनियर रह चुके हैं सर। 10 दिन पहले इनको मुझे कॉल करके जो है अपनी ये एप्लीकेशन दिया था सर। मैं मुख्तलिफ बसवा कल्याण के दवाखानों में एक ये लगाता हूँ फॉर बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट कॉन्टेक्ट सो एंड सो करके। ये होता है क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है सर, जिसमें एक जो है आपके दवाखाने में लगाता हूँ, वहाँ से फोन आते हैं, जाकर लेकर आता हूँ। मगर यहाँ जो केस वर्कर है सर, बाबू बोल के इतना गलत बिहेवियर करता है सर, फोन नहीं उठाता। और ईस्ट का जो आपका SI है वो ये छिल्ले गली के गफ्फार पेशनाम साहब के काउंसलर का है, ये डेथ है
14/11/2022 अभी तक ये डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला सर। ये मेरे को 3 दिन पहले उठा के दिया था, तुम बना के जो है स्कन से लेकर ये क्या ये तरीका है सर। अभी इतने हैं, मैं लेकर फिर रहा हूँ 20-20 दिन, 30-30 दिन, 25-25 दिन, 40-40 दिन नहीं मिलता। फोन भी नहीं उठाता सर। मैं बड़ी बात बता रहा हूँ, फोन नहीं उठाता तो मैं इसको फोन क्यों नहीं उठाता तो क्या बोलता, जोरुकन सोया था बोलता। सर 45-40 साल से मैं सर्विस देता हूँ समाज को। मैं बसों कल्याण का हर शख्स मुझे बाबूजी यहाँ क्या ये अल्फाज है उसके, क्या कर लेते हैं कर लो, कहाँ जाते हैं जाओ बोले तो मैं आपको कॉल गया आकर जो बोलेंगे क्या करेंगे क्या गंगाधर को कितना फोन करो, डेथ सर्टिफिकेट रिपोर्ट मैं लेकर के दूंगा बोल करके फोन भी काम करते रिसीव करते कर ही नहीं सकते। क्या बसों कल्याण का सीएमसी हुआ है या मर्जी का हुआ है? ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಒಂದೆರಡು ದಿನದ पूरा नहीं क्या हालत है ये, ऐसा बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरा हालत बहुत है बुरी सर। हालत है साहब। मनमानी चल रही सर, मनमानी। साहब 3 दिन से 7 डेज तक देने का है ये। अब मैं 30 जुलाई को भरा हूँ 4 साल, उसमें से 1 दिया है, कल देता हूँ कल देता हूँ कल 30 जुलाई क्या करते 30 जुलाई को दिया हूँ, अभी तक नहीं मिला मेरा बाबू फोन हचेगा केस नंबर क्या तो उसको वहाँ रखो मत सर, उसे मत रखो क्योंकि काउंसलरों का भी जो बहुत कंप्लेन है उसके ताल्लुक से। उनको क्या है बसवा कल्याण में दूसरे गांव में जैसा लोग हैं कंप्लेंट करते हैं, उनके ऊपर सस्पेंड करो बोल के देते हैं, एक्शन लो बोलते हैं। यहाँ थोड़ा बसवा कल्याण के लोग भगवान जैसे हैं, जान दे बोलते हैं। अब इलेक्शन आए जब देखेंगे बोलते हैं तो 5 साल होता ना, जब भी एमएलए गंदे काउंसलर गंदे काम नहीं करे तो जब का जब भी बोलना उनको आयु नहीं। इलेक्शन जब आता है जब बोलते हैं हम देखते बोलते हैं, देखते बोलते ही 5 साल जाता, देखते बोलते ही 5 साल जाता। कैसे आगे ना हमारे शरणों नेक्स्ट टाइम जीतना है इसलिए बोलते हैं पूरा 25 साल उनका जब बोल गए ना 25 साल ऐसा हुआ तो करना कैसा हमारे लोग जाना। आप सीधे सीधे रहो, सीधे सीधे काम करो ना, जस्ट लाइक जो है ऑफिसर जो होते हैं वैसे काम करो। मैं पब्लिक का मान करो, मर्यादा रखो, इज्जत रखो उसका। और बाज लोग आते हैं सर जी ए बाबू मेरे सामने मैं बता रहा हूँ आपको, ए बाबू ये फाइल है, आधे घंटे में बाहर ना भी काउंसलर है ना कुछ भी नहीं है यहाँ का, आधे घंटे में मेरे को बर्थ सर्टिफिकेट होना पड़ता, उसको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देखिए एक कानून क्या है, नहीं एक कानून है, छाछ नहीं दे रहे हो। नहीं आपको एक आइडिया मैं दे रहा हूँ ना। नहीं एक सेकंड ये देखो 1 मिनट में इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ साहब को भी, साहब को आइडिया है इनवर्ड आउटवर्ड सेक्शन का बिगड़ और ऑफिस में कोई पब्लिक काउंसलर एक छोड़ के और ऑफिसर छोड़ के दूसरा आदमी अंदर आ नहीं सकता सीएम से। जो भी पब्लिक का काम है इनवर्ड में देना है और आउटवर्ड से लेना है। ये सिस्टम ही सरकार चलाने का सिस्टम है। और जो कमिश्नर रहता 24 घंटा बसवा कल्याण में रहने का कानून है कमिश्नर को, तहसीलदार बसवा कल्याण 24 घंटा रहना, सीपीआई साहब 24 घंटा रहना, असिस्टेंट कमिश्नर 24 घंटा रहना। जो तालुका का पावर रहता वो संडे मंडे नहीं, हेलो यस रेडी। अब नेता है, हम नेता को क्या पगार दे रहे हैं 5 बजे स्विच ऑफ करने के, अब 6 बज गए दिखाओ 6 बज गए टाइम तो भी हम बैठे ना। तो जो भी काउंसलर गंदे एमएलए गंदे या एमपी गंदे रात में कुछ भी घटना घटी तो आप लोग जाते हैं। तो वैसा तालुके का ऑफिसर का घर यहाँ रहना, ये गुलबर्गे से आते हैं, एमएलए भी गुलबर्गे से, डिप्यूटेड एमएलए भी गुलबर्गे से, ऑफिसर भी गुलबर्गे से, वोटरों को भी गुलबर्गे से भाग लेके लाओ कागज खत्म। तो ये होता कैसा हमारे गांव का पूरा इम्पोर्टेंट बात ये है बीदर से आता है, सेडम से आगे कल्याणी को बसवा कल्याण आप बोले जितना सर पहले ग्रेस नहीं रहा, सीएम से रहा है, रेगुलर कमिश्नर मिनिस्टर्स क्यों नहीं दे रहे? मैं तो इससे पहले भी सर भाई बीजेपी वालों को भी बोला खंडरे साहब भी जो है अभी कांग्रेस के लोगों को भी रिक्वेस्ट करो, मगर आज तक सब्स्टिट्यूट क्यों देते हैं, रेगुलर क्यों नहीं देते हैं? अच्छा कमिश्नर दिया, अच्छा कमिश्नर को 2 तो साल काम होता है।
सर को मैं मुबारकबाद देने आया सर, जब इन्होंने सीट पर आ गए उनका नहीं तो ये बेचारा बहुत अच्छा नेचर का है। वो तो तो लग रहा है, सर जिम्मेदारी आपको बहुत ज्यादा बढ़ गई बोल करके बोला था मैं, क्योंकि हालात बहुत बिगाड़ है उस समय।